स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में कभी पहले स्थान पर था, लेकिन आज हिमाचल टॉप 10 से भी बाहर है, टॉप 20 से भी बाहर। सरकारें बदलती रही, लेकिन देश का भविष्य जहां से निकलता है उस शिक्षा के मंदिर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। स्कूल, कॉलेज और संस्थानों को लेकर हमेशा राजनीति हिमाचल में चरम पर रही है, लेकिन शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर किया जाए इस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हिमाचल के शिक्षा स्तर में इतनी गिरावट आ चुकी है कि 5वीं का छात्र दूसरी क्लास का सिलेबस नहीं पढ़ पा रहा है, और इस पर खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चिंता जता चुके हैं। सीएम ने खुद माना था कि प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक जो है वो नहीं है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही गेस्ट फैकल्टी लेक्चर नीति लाई जाएगी, जिसमें पीरियड के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाएगा, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इस दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा था कि हिमाचल की स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है, लेकिन पूर्व की भाजपा सरकार ने तो 900 संस्थान खोल दिए थे, जिनमें अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए प्रदेश सरकार के पास साधन नहीं है। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर की सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में कई संस्थान खोले, लेकिन नई सरकार बनते ही कई संस्थानों को बंद कर दिया गया, और इस पर आज तक राजनीति हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये संस्थान राजनीतिक फायदे के लिए खोले गए थे। 2013 से 2017 के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी कई संस्थान खोले गए थे, जिसमें से भाजपा की सरकार ने 2017 में आते ही कई संस्थानों को बंद कर दिया था। यह आरोप शिक्षा मंत्री ने लगाए हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें कभी भरा नहीं गया। सरकारें दावा करती रही हैं कि हम खाली पदों को भर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने 100% पद भर दिए हों, और इसका यह असर हुआ कि आज हिमाचल शिक्षा के मामले में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पिछड़ गया है। आर्थिक संकट से जूझते और सियासत की चक्की में पिसते हिमाचल के लिए आने वाला वक्त जो है वो चुनौतियों भरा है। हिमाचल के अलग अलग विभागों में पद खाली हैं। सरकार का कहना है कि इन पदों को जल्द भरा जाएगा। आउटसोर्स, अस्थायी, गैर सरकारी कर्मचारी हिमाचल में लंबे वक्त से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से कभी विचार नहीं किया गया। बेरोजगारी, कर्मचारियों की नाराजगी हिमाचल की सरकार के सिर के दर्द बना हुआ है। विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हिमाचल की दुर्दशा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बिजली विभाग के बाद प्रदर्शन के बाद अब जो है हिमाचल में वोकेशनल टीचर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ठप हो गई है। वेतन एरियर न मिलने और निजी कंपनियों को बाहर करने की मांग को लेकर 2400 वोकेशनल टीचर जो हैं वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। वोकेशनल टीचर्स स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। महिला टीचर्स जो हैं वो सर्दी के मौसम में बच्चों को लेकर शिमला के चौड़ा मैदान पर हड़ताल पर हैं। वोकेशनल शिक्षकों ने आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितता बरतने और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समय पर एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही है। इसके साथ ही वोकेशनल टीचर्स को सरकारी उपक्रम के तहत भर्ती देने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की वित्तीय बाध्यताएं हैं और देश के ज्यादातर राज्यों में कंपनियों के माध्यम से वोकेशनल टीचर्स को नियुक्त किया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि शिक्षा विभाग जो है हड़ताल पर बैठे वोकेशनल शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से खबर है कि इन शिक्षकों को बिना सूचना के हड़ताल करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है, जिसके लिए विभाग ने स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में पूछा गया है कि कितने शिक्षकों ने हड़ताल के लिए छुट्टी की है और कितने बिना बताए स्कूलों से गायब हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हड़ताल पर बैठे वोकेशनल टीचर्स से मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं और मांगों की पूरी जानकारी ली। साथ ही सरकार के समक्ष
हड़ताल कर रहे वोकेशनल टीचर्स के पक्ष को मजबूती से रखने की बात कही। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि आउटसोर्स से लेकर अस्थायी या गैर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए। हिमाचल में गिरते शिक्षा के स्तर में व्यापक बदलाव की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि हिमाचल में शिक्षा के व्यवस्था क्यों खस्ता हाल है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनाते हैं कि हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को क्या कहना है। एरियर की बात है, पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जो इनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है, और 2 फेजेस में इनको अलग अलग से कुछ नियुक्तियां पहले की हुई है। वहाँ पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया, और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज़ किया गया था। और जहाँ तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनीज है जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियाँ की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने इस समय हम मौजूद हैं चौरा मैदान पर। आज जो वोकेशनल ट्रेनर है इनका जो धरना प्रदर्शन तीसरा दिन है, वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज जो ये पॉलिश भी कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इससे भी बातचीत करेंगे। वहीं अगर देखा जाए बीते दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी यहाँ पर जो समस्या सुनी। अगर देखा जाए जो ये समस्या है 11 वर्षों से लगातार जारी है। ऐसे में इससे पहले कांग्रेस से पहले भाजपा भी थी, भाजपा से पहले कांग्रेस भी थी, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनर है इनकी जो मांगे थी कि जो ये कंपनियां नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी दोनों ही सरकारें चाहे भाजपा और कांग्रेस की बात करें इन्होंने समाधान नहीं किया। फिलहाल लोगों से भी बातचीत करना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से आज आप जो पॉलिश कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पूरे प्रदेश सरकार को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त 1800 के करीब यहाँ पे ड्यूटी है। हमें कंपनियों से मुक्ति चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि हमारी पिछले 11 वर्षों से हम यहाँ पर कंटिन्यू रह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा गला भी बैठ चुका है। अब मैं दूसरी क्या कर रहा हूँ, पॉलिश कर रहा हूँ, ताकि प्रदेश सरकार जो है वो जागे और यहाँ देखे आके कि हमारी क्या ये है। हम प्रताड़ित हुए हैं 11 साल से पिछली बार। अब हम चाहते हैं कि सरकार जो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर आए और हमारी बेटी साथी ये है। सारी लेडी महिला बेटी यहाँ पे बैठी हुई है और हम प्रदेश सरकार से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं ताकि हम कर रहे हैं, हमारी जिंदगी भी ऐसी हो चुकी है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो रोष है वो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस है, दोनों ही सरकारें नहीं, लेकिन जो वोकेशनल ट्रेनर है इनके बारे में आज तक किसी ने सोचा है। अन्य लोगों से हम बातचीत करते हैं। जी मैम, जिस तरीके से जो रोष व्यक्त किया जा रहा है, आज तीसरा दिन है, सरकार ने क्या आश्वासन दिया है? सर, अभी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर डेलीगेशन हम लोगों को मिलने आया, खबर लेने आया, ना ही हमें उन्होंने इनवाइट करा, ना ही बुलाया। हम लोग सर यहाँ 3 दिन से आप लोग देख रहे दिन भर बैठे हैं यहाँ पर। हमने घरों के 100 काम छोड़ करके जो मेल बीटी सब छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। शाम को एक बच्चा क्या रो रहा था लिटरली कि मम्मा आप घर आ जाओ। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बीते दिन यहाँ सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कल आए, क्या कहना चाहेगा? और देखा जा रहा था भाजपा के कार्यकाल के दौरान भी आपने ये आवाज उठाई थी। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार से एक ही मांग है कि कंपनी के शोषण से हमें मुक्त किया जाए, कंपनियों को बाहर निकाला जाए। एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 17 कंपनियां रखी हुई हैं, एक डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को आसानी से चला सकता है। बाकी शिक्षा मंत्री जी ने कल मीडिया के माध्यम से बोला है कि उनके दरवाजे खुले हैं, वहाँ वार्ता के लिए आ सकते हैं। तो मैं भी अपने खुले दिल से बोलना चाहूँगा कि हमारे व्यावसायिक शिक्षक 12 जिलों से यहाँ पे आए हैं, तो उनका भी ये मन है कि वो शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर आएँ और आश्वस्त करें, एक निश्चित तिथि बताएं कि इस तिथि को कंपनियों को बाहर किया जा रहा है। तो हम यहाँ से सरकार का धन्यवाद करते हैं कि 3 चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की थी कि एरियर दिया था, बढ़ी हुई सैलरी दी थी और 20 छुट्टियाँ दी थी। परंतु वो चीज़ें इनिशियल हैं, वो पार्ट ऑफ जॉब है, बट ये हमारा फ्यूचर ऑफ जॉब है, क्योंकि ये MOU 4 सालों के लिए होता है। तो ये जो दूर क्षेत्रों से आ रखे हैं, 3 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, रात को महिला साथियों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि यहाँ आए और आश्वस्त करे और लिखित में, क्योंकि आश्वासन हम 11 सालों से ले रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करे, तीसरा दिन है, वही ने उम्मीद है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने OPS बहाल किया, ऐसे में पूरा विश्वास है कि जो व्यावसायिक है इसके लिए भी जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाई जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पिछले महीने ही हमने फैसला लिया था कि हमने जो इनको सैलरी मिलती है उसमें हाइक करना है, और
2 फेजेस में इनको अलग अलग से कुछ नियुक्तियां पहले की हुई है। वहाँ पर लगभग कोई 2000 के आसपास से 2000 पर मंथ के हिसाब से उसमें सैलरी में हाइक किया गया, और जो अपॉइंटमेंट्स नहीं थी क्योंकि उनको अधिक सैलरी मिल रही थी उसमें लगभग कोई 1000 के आसपास की उसमें इंक्रीज किया गया था। और जहाँ तक तो एरियर से संबंधित उनकी बात है वो गलत बता रहे हैं। 17 कंपनीज है जिनके माध्यम से ये हमने नियुक्तियाँ की है वोकेशनल ट्रेनर्स की। 16 ने अपनी लगभग सभी जो उनकी एरियर बनता था वो सभी एम्प्लॉयज़ को, जो उनके कंपनी की एम्प्लॉयज़ है, वोकेशनल ट्रेनर्स को उपलब्ध करवा दिया था। मात्र एक कंपनी जो शेष रही थी और उनको भी हमारे समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ने उनको भी एक्सप्लेनेशन की कॉल की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पिछले कल ही जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन कॉल करके मात्र मैं समझता हूँ आज या कल में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है एरियर का उपलब्ध होगा। वो मात्र एक कंपनी थी, 16 कंपनीज ने अपना पूरा एरियर पहले ही दे दिया था। और जो उनकी एक प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि हमारे को किसी सरकारी हुक्म के माध्यम से हमारी नियुक्तियाँ हो, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में आपके वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं, और मात्र एक आध स्टेट को मैं कह नहीं सकता, अधिकतर जितने आपके वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो आपकी कंपनी के द्वारा लगे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें चाहती है कि इसमें मैं समझता हूँ इनकी सहानुभूति पूर्वक सारी बातों पर विचार किया जाए, और सरकार के संज्ञान में भी है। जैसे मैंने कहा कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की दी है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय के लिए ऐसी कंपनीज में हर बात को लेकर इनकी सारी बातों को विड्रॉ करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का वो मैं समझता हूँ हमारे साथ, हमारी ये कंपनी हमारे शिक्षा विभाग के साथ या समग्र शिक्षा के साथ कोई भी इनका कोई संपर्क ना हो, और इनको एक तरह से डीबार करने का भी विभाग अवश्य। तो हिमाचल में शिक्षा की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है, चर्चा करेंगे। अश्विन डडवालिया अध्यक्ष वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के जुड़ चुके हैं। सुमित शर्मा बीजेपी की तरफ से, एसएस जोगटा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सुमित शर्मा जी, एसएस जोगटा जी, अश्विनी जी। सबसे पहले अश्विनी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अध्यक्ष हैं वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के, आप लोग शिमला के चौड़ा मैदान पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? अश्विनी जी। सर, और जो प्रवक्ता नमस्कार सर। नमस्कार। जो प्रवक्ता जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। हमारी मुख्य मांग यही है कि ये जो प्रोजेक्ट कंपनियों के द्वारा रन किया जा रहा है इसे विभाग खुद रन कर सकता है, और ये लगभग 17 कंपनियां हैं इसमें। तो इसमें तो जो प्रॉब्लम्स आती है कि गवर्नमेंट को बोल रही है कंपनियां रन कर रही है अदर स्टेट्स में, परंतु ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर ऑलरेडी ये विभाग इनको रन कर रहा है, क्योंकि पैसा विभाग को आता है, विभाग कंपनियों को देता है। तो कंपनी सिर्फ सैलरी देने का जरिया बनी हुई, बाकी जो स्कूलों में काम करता है वो व्यवसायिक शिक्षक करता है, बच्चों को स्किल्ड कर रहा है। 80,000 के करीब हमारे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन ग्रहण कर रोजगार के लिए कुशल हो रहे हैं। तो हमारा तो सरकार से एकमात्र निवेदन ये था कि हमें विभाग के अंदर किसी पॉलिसी के अंदर लाया जाए, क्योंकि सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है सेंटर स्पॉन्सर्ड है और सारी फंडिंग सेंटर से होती है, 90-10 की रेशो में होती है। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, हमारी डाइट्स में भी अटेंडेंस जाती है, डायरेक्टरेट में भी हमारा पूरा रिकॉर्ड है। कंपनियों का एकमात्र कार्य महीने के बाद अटेंडेंस लेना और वाउचर देकर उस सैलरी को डिपार्टमेंट कंपनी को देते हैं, और कंपनियां फिर अपनी मनमर्जी। अब ऐसा है कि विभाग की तरफ से बोला जाता है कि 7 तारीख को जो एमओयू में लिखा गया है कि 7 तारीख को सैलरी रिलीज करनी है, परंतु कुछ कंपनियों को छोड़कर कंपनियों का कोई डेट फिक्स नहीं है। और इस बारे में कई बार कहा जाता है कि जी इन पे फाइन लगाया जाता है, परंतु मानसिक तौर पर और वित्तीय तौर पर जो परेशान होता है वो व्यवसायिक शिक्षक होता है जब उसे समय पर सैलरी नहीं मिलती है। अभी तो एक बहुत बड़ा, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि एरियर दिया गया, उसका हम धन्यवाद करते हैं, परंतु जब शिक्षा मंत्री जी ने 4 तारीख को आदेश दिए थे डायरेक्टर महोदय को और उनको प्रपोजल बनाने के लिए भी कहा गया था, तो डायरेक्टर महोदय ने 5 तारीख को ऑर्डर निकाल दिए, एसपीडी महोदय ने हमारे, कि 20 तारीख से पहले सभी कंपनियां इनका अप्रैल पे टू सितंबर एरियर रिलीज करें दिवाली से पहले। परंतु बड़े आश्चर्य की बात बोल सकते हैं कि कंपनियां विभाग से सर्वोपरि हो गई हैं
जो एक डायरेक्टर साहब महोदय के ऑर्डर नहीं मानने उन्होंने, या शिक्षा मंत्री जी से ऊपर हो गई है, या क्या या मजबूरी है कि इन कंपनियों को ये जो सैलरी और एरियर रिलीज करने का काम दिया गया है। तो उन्होंने 20 तारीख तक तो कुछ एक कंपनियों, 17 कंपनियों में से कुछ एक कंपनियों में, जब हमने ये बोला था कि दिवाली तक हमें खुशखबरी देनी, तो हमें शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया था। उन्होंने हमारी पहले भी 2-3 मांगे मानी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, बट वो इनिशियल मांगे हैं, पार्ट ऑफ जॉब है, बट दिस इज ए फ्यूचर ऑफ आवर जॉब। क्योंकि ये जो एमओयू होता है कंपनियों के साथ, ये 4 सालों के लिए होता है। परंतु जो एरियर की बात कर रहा हूं मैं, जो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 16 कंपनियों ने दे दिया और एक कंपनी ने नहीं दिया, जब हमने शिमला कूच करने की तैयारी की थी तो 2 कंपनियां थी, तो उन्होंने एरियर जो उनको इसका सो कॉज नोटिस निकाला गया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की समस्या रखनी क्यों है, कभी एक कंपनी कर रही है, कभी दूसरी कर रही है, विभाग को क्या जरूरत पड़ गई है उनको नोटिस निकालने की? क्या विभाग सैलरी रिलीज करने में असक्षम है? 2174 व्यवसायिक शिक्षकों को सैलरी देने में असमर्थ है, क्योंकि जो पैसा आता है वो तो सेंटर से अप्रूव होकर आता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से आता है, और वो अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी थी जिसकी बात शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, उसे लागू किया। उसके लिए तो हमने हर मंच से उनका धन्यवाद किया। और जो एरियर सितंबर तक का बनता था और जो बढ़ी हुई सैलरी थी वो अक्टूबर पेड नवंबर मिलेगी, तो उन कंपनियां तो वो अभी एक कंपनी ने सैलरी डाली है, बाकी 16 कंपनी की अभी तक नहीं डली है। तो ये तो उनकी अपनी मनमर्जी चली है। क्या कंपनी विभाग से ऊपर है? ठीक है, ये मेरा ठीक है।